मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा 6 में आज हम समीकरण पढ़ेंगे। समीकरण सर पर एक प्रतिबंध होता है जो उसके केवल एक निश्चित मान पर ही सेटिस्फाई होता है, संतुष्ट होता है। समीकरण के अंदर क्या क्या चीजें होती है पहले तो ये देख लिए। हम चर वाले समीकरण की बात करने, समीकरण हमारे पास संख्यात्मक समीकरण भी होते हैं जिसमें केवल संख्याएं होती हैं, लेकिन जब चर वाले समीकरण की बात आ जाती है उसके अंदर हमारे पास एक चर होता है, एक संख्या भी होती है कम से कम, और उनके बीच में एक जो खास जो जरूरी बात है वो होती है समता का निशान, समता का चिन्ह है। समता का चिन्ह आप जानते हैं ना, ये वाला बराबर का निशान जिसको हम बराबर बोलते हैं, ये जरूर होता है। समीकरण दो पक्षों से मिलकर बनता है। एक पक्ष समता निशान से इस तरफ होता है, एक इस तरफ होता है। इधर वाले को हम बायां पक्ष बोलते हैं, इधर वाले को दायां पक्ष, क्योंकि हम ऐसे देखते हैं समीकरण को। तो ये बायां पक्ष, ये दायां पक्ष, इसको ध्यान में रखें। और बाएं पक्ष और दाएं पक्ष के बीच में समता का निशान होता है, अर्थात जितना हमारे पास बायां पक्ष है उतना ही हमारे पास दायां पक्ष है, दोनों के मान समान है। तो सबसे पहले तो समीकरण को संतुष्ट करने के लिए ये दो चीजें जरूरी है कि उसके अंदर एक समता का निशान होता है, एक चर होता है और साथ में एक संख्या भी होती है। तो देखिए पहले प्रश्न में पूछ रखा है कि इनमें से कौन से समीकरण नहीं है, कौन से समीकरण है वो बताए। यहां पे देखिए एक पक्ष ये है, एक पक्ष ये है, दो पक्ष हमारे पास हो गए, बीच में समता का निशान है, तो ये समीकरण है। ठीक है ना, चर भी है हमारे पास x, ये देखो तो समीकरण है। यहां पे देखें बी भाग में समता का निशान नहीं है, ये किसका निशान है, ग्रेटर देन का है, बड़े का निशान है, तो ये समीकरण नहीं है हमारे पास। उसके बाद इसमें देखिए इसमें समता का निशान है लेकिन चर नहीं है, चर नहीं है ना, देखो कोई भी सारी की सारी संख्याएं हैं, तो ये भी हमारे पास चर वाला समीकरण नहीं है। ठीक है, यहां पे भी देखिए समता का निशान है लेकिन चर नहीं है, तो ये भी समीकरण में नहीं आएंगे। इसने पूछ रखा है साथ में, ये भी ध्यान रखना है कि चर भी लिखना है। ये समीकरण है तो इसका चर क्या हो गया, x हो गया। ये समीकरण नहीं है तो इसका कारण देना है कि इसमें समता का निशान नहीं है। तीसरे वाला समीकरण नहीं है तो इसका कारण क्या हो गया कि इसमें चर नहीं है। चौथे वाले में भी क्या है, चर नहीं है। पांचवें में देखिए ई भाग में समता का निशान है, चर भी है x, तो ये समीकरण है और इसका चर क्या है, x है। यहाँ पे x घटा 2 बराबर 0, समता का निशान है, चर भी है और इसका चर क्या है, x है, ये एक समीकरण है। यहाँ पे देखिए लेस देन का निशान है, छोटे का निशान है, समता का निशान नहीं है, तो ये समीकरण नहीं है ये। ठीक है, h भाग में 2n जमा 1 बराबर 11 है, 11 है, बीच में समता का निशान है हमारे पास और इसका चर क्या है, n है, तो ये समीकरण है। ठीक है ना, कारण भी बता रहा हूं साथ में और चर भी बताए जा रहे हैं। ठीक है, आई भाग में देखो समता का निशान है लेकिन चर नहीं है, तो ये समीकरण नहीं है। इसमें देखो समता का निशान है, चर भी है, चर क्या है, p है, p है ना इसका चर, देखो तो ये भी क्या है, एक समीकरण है। इसमें भी समता का निशान है और चर इसका क्या है, y है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, समीकरण है। इसमें समता का निशान नहीं है तो ये समीकरण नहीं है। 3/2 लेस देन 5। ठीक है, इसमें देखिए चर है z लेकिन समता का निशान नहीं है, तो ये समीकरण नहीं है। यहाँ पे देखिए समता का निशान है लेकिन चर नहीं है, तो यह भी समीकरण नहीं है। और इसके ओ भाग में देखें समता का निशान है और चर भी है, चर क्या है, x है, तो ये समीकरण है। तो पहले प्रश्न के अंदर हमारे पास ए भाग, ई भाग, एफ, एच, जे, के और ओ समीकरण है और इसमें चर है वो अलग अलग हमने दर्शा दिए हैं। ठीक है, उसके बाद इन समीकरणों का हल, इन समीकरणों का हल प्रश्न नंबर 2 में हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, वो भूल और प्रयत्न विधि से दे रखा है। इसने लगभग एक प्रश्न के 3-3 भाग दे रखे हैं और आगे ये भी दे रखा है कि क्या ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। मैं गणित में से ही देख के पहले प्रश्न दूसरे प्रश्न के इन भागों को हल करूंगा। 10y बराबर 80 दे रखा है, तो y का क्या मान होगा कि जिसके लिए यह समीकरण सेटिस्फाई करता है। अभी मैंने बताया था कि समीकरण चर का एक निश्चित मान को संतुष्ट करता है, चर के एक निश्चित मान को। ऐसा नहीं है भी y की जगह 5 रख देंगे तो ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, y की जगह एक निश्चित मान ही आएगा, वो निश्चित मान हमें देखना है। और वो आप देख भी सकते हैं, यहां पे 10 को y से गुणा करने पे 80 प्राप्त हो रहा है, तो आप समझ भी जाएंगे कि 10 को किससे गुणा करें कि 80 आए। 10y बराबर 80 है, 10 को किससे गुणा करने पर 80 आएगा, बिल्कुल सही कहा, किससे, 8 से। तो y का मान यहां हमारे पास क्या आ जाएगा,
y बराबर 8 आएगा। वैसे इसमें पहले भाग में y 10 दे रखा है तो वहां पे आप नहीं लिख देंगे, संतुष्ट नहीं है। दूसरे भाग में y बराबर 8 दे रखा है, 8 ही हमारा मान आया तो संतुष्ट है, और y बराबर 5 से भी हम संतुष्ट नहीं है। जो मान आएगा उस पे आप संतुष्ट लिख देंगे, बाकी पे आप संतुष्ट नहीं है तो नहीं लिख देंगे। ठीक है, अब यहां से हम करके देख लेंगे, बात जो इसका आंसर हमारे पास आएगा उस पे आप लिख देंगे कि संतुष्ट है, बाकी पे संतुष्ट नहीं है। ठीक है, अब देख ले 4l बराबर 20 है। 4 को किससे गुणा करें कि 20 आए? किससे गुणा करेंगे? 5 से, बिल्कुल सही कहा। तो यहां l का मान हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 पे संतुष्ट हो रहा है समीकरण। ठीक है, अभी तीसरे भाग में b जमा 5 बराबर 9 है। b में 5 जोड़ने पर 9 प्राप्त हो रहा है। 5 किसमें जोड़ने पर 9 प्राप्त होता है? 5 में क्या जोड़े कि 9 मिले? 4 जोड़ेंगे, बिल्कुल सही कहा। तो b बराबर क्या हो गया? 4 पे संतुष्ट हो रहा है हमारे पास। ठीक है ना, ये 5 पे हो रहा है, ये 4 पे हो रहा है। h घटा 8 बराबर 5। h में से 8 घटाने पर 5 प्राप्त होता है। कौन सी संख्या में से 8 घटाने पर 5 प्राप्त होता है? कौन सी संख्या में से 8 घटाने पर, 8 घटाएंगे 5 मिलेगा? 13, बिल्कुल सही कहा। तो यहां h बराबर कितना हो गया? 13 पे संतुष्ट हो रहा है ये। अगला p जमा 3 बराबर 1। अब 3 में क्या जोड़े कि 1 आए? देखो समझने लायक प्रश्न है। 3 में क्या जोड़े कि 1 आए? 3 में यदि जोड़ का जोड़ेंगे तो वो बढ़ता चला जाएगा। 3 में क्या जोड़ना पड़ेगा? घटा वाला जोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल सही कहा। 3 और 1 इनका आप संबंध देखें कि 3 में क्या जोड़े कि 1 आए। कम आ रहा है तो घटाना पड़ेगा, तो क्या घटाएंगे? 3 में से 2 घटाएंगे, बिल्कुल सही कहा। तो p का मान हमारे पास क्या आ जाएगा? घटा 2 आ जाएगा। ये समझने लायक बात है कि दो संख्याओं को जोड़ने से यदि कम संख्या आती है तो जो जोड़ी गई संख्या है वो घटा वाली आएगी। यहां से देखें। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली 11.5 के प्रश्न नंबर 1 और 2 आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।